बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस। आज जो मेरा टॉपिक है लेक्चर का वो 12वीं जमात के बाब नंबर 10 का है, जिसका पिछला लेक्चर भी मैं आप लोगों को दे चुकी हूँ। आज का जो हमारा रेलेवेंट टॉपिक है बाब दहम में से वो है पाक अगवान ताल्लुकात के बारे में। अगर बाब दहम के बारे में बात करें तो बाब दहम जो है वो खारजा पॉलिसी से बिलोंग करता है, यानी कि फ़ॉरेन पॉलिसी से बिलोंग करता है। इसमें हम लोगों ने जो है वो काफ़ी चीज़ें पढ़ी थी। खारजा पॉलिसी के बारे में पढ़ा था, उसके मकासद के बारे में पढ़ा था और दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात पढ़े, जिसमें हमने चीन के साथ ताल्लुकात के बारे में पढ़ा और उसके बाद भारत के बारे में ताल्लुकात के बारे में पढ़ा, अमेरिका के बारे में ताल्लुकात के बारे में पढ़ा। अभी जिनके साथ हम पाकिस्तान के ताल्लुकात पढ़ने जा रहे हैं वो है अफ़गानिस्तान। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि स्टूडेंट्स इस टॉपिक को पढ़ने के बाद क्या सीखेंगे। तो SLOs में आ जाता है, सबसे पहले स्टूडेंट्स को पता चलेगा पाक अफ़गान ताल्लुकात के बारे में कि पाकिस्तान और अफ़गान के ताल्लुकात कैसे थे और कैसे हैं। दूसरा, तारीख़ी पस मंज़र के बारे में पता चलेगा कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का तारीख़ी पस मंज़र क्या था। तीसरी बात, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो सरहदी तनाज़ा हुआ था उसके बारे में स्टूडेंट्स जो हैं वो जान सकेंगे। चौथी बात आ जाती है कि पाकिस्तान का जो ताउन था अफ़गानिस्तान की तरफ, उसके बारे में भी जो है वो स्टूडेंट्स जान सकेंगे। और आखिरी बात आ जाती है मुहाजिरीन की पनाह। जिस तरह पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के मुहाजिरीन को पनाह दी, तो ये SLOs हैं, यानी स्टूडेंट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं कि ये टॉपिक पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स जो हैं इन सब बातों के बारे में जान सकेंगे। टॉपिक की तरफ आते हैं। टॉपिक में सबसे पहले हेडिंग हमारे पास आ रही है करीब तरीन पड़ोसी मुल्क। आपको पता है कि अफ़गानिस्तान जो है वो पाकिस्तान के शुमाल मगरिब में एग्जिस्ट करता है, वहाँ पर मौजूद है और ये हमारा एक इस्लामी मुल्क है। तो अगर हम इसके तारीख़ी पस मंज़र की बात करेंगे तो हम दोनों ममालिक का जो आपस में बरादराना ताल्लुक़ है वो एक मज़हब की बुनियाद पर है, क्योंकि अफ़गानिस्तान भी जो है वो एक इस्लामी मुल्क है और पाकिस्तान भी एक इस्लामी मुल्क है। तो यहाँ पर इनका जो है वो बरादराना ताल्लुकात कायम हो जाते हैं। टॉपिक डिस्कस करने से पहले मैं एक छोटी सी चीज़ स्टूडेंट्स आपको क्लियर करना चाहूँगी कि हम लोगों ने अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात के बारे में वैसे भी नॉर्मली जानते हैं, तो हमें पता है कि वो बहुत पेचीदा किस्म के ताल्लुकात हैं। उसके पीछे दो रीज़न्स हैं, दो अहम मसाइल हैं। पहला मसला जो है वो ड्यूरेंट लाइन का मसला था। ड्यूरेंट लाइन के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करते हैं, वो आपको पता चल जाएगा। और दूसरा मसला जो है वो रूसी और अमरीकी फ़ौज का दाखिला जो था अफ़गानिस्तान में। ये दो वाहिद मसाइल थे जो कि अफ़गानिस्तान को पाकिस्तान के साथ थे। हम इनको साथ साथ डिस्कस करते हैं। आपको ये ओवरव्यू देने का ये मतलब है कि जब हम डिस्कस कर रहे होंगे तो आपके माइंड में ये दोनों बातें होनी चाहिए। सेकंड हेडिंग की तरफ चलते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की मुखालफत। चूँकि पाकिस्तान जब मर्ज़ वजूद में आया तो पाकिस्तान ने उस वक्त बड़ी ताकतों के साथ जो खारजा पॉलिसी साइन की थी, तो उसके साथ साथ पाकिस्तान ने ये भी प्रेफर किया कि दुनिया की जो सबसे बड़ी बैनुल अक़वामी तंजीम है उसकी रुकनियत भी हासिल की जाए। तो सितंबर 1947 में जब पाकिस्तान ने UNO में यानी अक़वाम मुत्तहिदा में शमूलियत अख्तियार करने का इख्तियार की, तो अफ़गानिस्तान वो वाहिद मुल्क था जिसने पाकिस्तान की रुकनियत की जो है वो मुखालफत की थी। तो ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात यहाँ पर थोड़े से ख़राब थे और उसके पीछे रीज़न्स, ये पहला रीज़न था ड्यूरेंट लाइन का, जो कि हम अभी डिस्कस करते हैं। ड्यूरेंट लाइन का तनाज़ा, जो अभी मैंने आपको सरहदी तनाज़ा डिस्कस किया था, उससे मुतालिक बात बताई जाती है। ड्यूरेंट लाइन जो है वो 1893 में जो है वो बनाई गई थी और ये अंग्रेज़ हुकूमत और अफ़गानिस्तान के बादशाह ने जो है ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान और अफ़गानिस्तान को तकसीम करने के लिए एक लाइन बनाई गई थी, जो कि आपके पास ऑलमोस्ट 2250 किलोमीटर्स की है। ठीक है, ये अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर है, ठीक है, जो कि 2250 किलोमीटर जो है वो लंबा है। जो पाकिस्तान के सरहदी इलाके हैं यानी जो कबायली इलाके हैं, अफ़गानिस्तान की हुकूमत ने उनको मानने से इनकार कर दिया है और पाकिस्तान से ये डिमांड किया है कि जो कबायली इलाके हैं वो अफ़गानिस्तान के हवाले कर दिए जाएं। तो ये जो मसला था ये बहुत पहले डिस्कस हुआ था, क्योंकि अंग्रेज़ों और उस वक्त के जो अंग्रेज़ यहाँ पे हुक्मरान थे उनके और अफ़गानिस्तान के बादशाह के दरमियान में ये मुआहदा हुआ था, जो कि अंग्रेज़ों के हिंदुस्तान छोड़ जाने के बाद अफ़गानिस्तान ने जो है वो पाकिस्तान से अपने इलाके वापस डिमांड किए था और इसके ऊपर अभी तक जो है वो कोई भी रिज़ल्ट सामने नहीं आया। तो ये तमाम मसाइल के बाद सफ़ारती ताल्लुकात की अगर हम बात करते हैं तो अप्रैल 1948 में पाकिस्तान के और अफ़गानिस्तान के जो सफ़ारती ताल्लुकात हैं उनमें काफ़ी हद तक जो थी वो बेहतरी आई थी, जिसमें तजारत शुरू हुई थी। माशी तौर पर दोनों मुल्कों ने एक दूसरे की इमदाद करने के लिए जो है वो हाथ आगे बढ़ाया था। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, बैनुल अक़वामी तजारत के लिए राहदारी।
चूँकि आपको पता है कि अफ़गानिस्तान जो है वो एक लैंड लॉक कंट्री है। लैंड लॉक कंट्री का ये मतलब होता है कि वो चारों तरफ से जो है वो खुश्की से घिरा हुआ है, उसके करीब जो है वो कोई भी समंदर जो है वो मौजूद नहीं है। तो इसके लिए पाकिस्तान ने जो है वो अफ़गानिस्तान की मदद की, क्योंकि वहाँ पे समंदर मौजूद नहीं है। तो पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान को इजाज़त दी कि वो कराची की बंदरगाह जो है वो तजारती मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकता है, ताकि अफ़गानिस्तान को जो है वो गर्म पानियों तक जो है वो रसाई मिल सके और अपनी तजारत को वो बहरी रास्ते से जो है वो कंटिन्यू कर सके। ताल्लुकात में ट्विस्ट आता है जब भारत और अफ़गानिस्तान ने आपस में गठजोड़ कर लिया और उन्होंने रूसी हुकूमत की हिमायत की। लास्ट टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि ये सब कुछ जो हुआ था ये 1950 की दहाई में हुआ था, जब पाकिस्तान जो है वो अमरीकी ब्लॉक में शामिल हुआ था। तो अफ़गानिस्तान और भारत जो है वो उस वक्त रूसी ब्लॉक में शामिल हुए थे, क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए काफ़ी मुश्किल का वक्त था। तो अफ़गानिस्तान ने हमेशा जो है वो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात ही खड़ी की थी, पाकिस्तान मुसीबत की घड़ी में अकेला छोड़ दिया था। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों के पास, वो है आपके पास फ़ौजी इनकलाब। 1917 में ये हुआ था कि अफ़गानिस्तान में जो है वो कम्युनिस्ट इनकलाब आया था, जिसको सोर इनकलाब कहते हैं। वहाँ के लोगों ने अपने ही बादशाह के ख़िलाफ़ जो है वो एहतजाज करने शुरू कर दिए थे, और इसमें जो है लोगों ने अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ जो थी वो बगावत करना शुरू कर दी थी, और इस बगावत का काफ़ी असर जो था वो रूसी हुकूमत पर भी हुआ था। अब इसी से रेलिवेंट नेक्स्ट हेडिंग है रूस का हमला। 1979 में ये जो बगावत, जो कम्युनिस्ट इनकलाब, जो सोर इनकलाब था, कि जो अफ़गानिस्तान के लोग हैं, जो अफ़गानिस्तान की अवाम है, वो मुसल्लह तौर पर हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रही थी। तो इस एहतजाज को, इस इनकलाब को कुचलने के लिए रूस ने अफ़गानिस्तान पर हमला कर दिया, ताकि अफ़गानिस्तान की बगावत को कुचला जा सके, उसका ख़ात्मा किया जा सके। इस नतीजे में ये हुआ कि रूस को काफ़ी ज़्यादा अफ़गानिस्तान को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और उसके लोगों को वहाँ से तकरीबन 40 लाख लोग जो हैं वो अफ़गानिस्तान छोड़कर भागकर पाकिस्तान ले आ गए, और 40 लाख जो है महाजरीन, उनको पाकिस्तान ने जो है वो पनाह दी थी। ठीक है, ये तब की बात है जब रूस ने जो है वो अफ़गानिस्तान पर हमला किया था। नेक्स्ट टॉपिक जो है इसी से रेलिवेंट है, अफ़गानिस्तान में खाना जंगी। अब हुआ ये था कि 1991 में अफ़गानिस्तान ने रूस को जो है वो अपने मुल्क से निकाल दिया, रूस ने अफ़गानिस्तान को छोड़ दिया, और इसके पीछे जो है पाकिस्तान की भी काफ़ी ज़्यादा कोशिशें शामिल थी कि रूस ने जो है वो अफ़गानिस्तान को छोड़ दिया था। क्योंकि रूस जो है वो 1992 में, यानी जो रशिया है आपके पास, सोवियत यूनियन जो है आपके पास, वो 1992 में टुकड़ों में तकसीम हो चुका था, तो फिर वो एक सुपर पावर नहीं रहा था। जैसे ही रशिया ने, यानी आपके पास सोवियत यूनियन ने, रूस ने अफ़गानिस्तान को छोड़ा था, तो अफ़गानिस्तान में क्या हुआ, अफ़गान जिहादी तंजीमें इक़्तिदार में आ गई, और वो हुकूमती इक़्तिदार के लिए उनके दरमियान जो है वो एक खाना जंगी शुरू हो गई थी, सिविल वॉर शुरू हो गई थी। और पाकिस्तान ने इस सिविल वॉर को ओवरकम करने के लिए इनके साथ नेगोशिएशन यानी मुज़ाकरात भी किए थे, ताकि अफ़गानिस्तान में जो मुजाहिदीन हैं, यानी जो आपके पास अफ़गान मुजाहिदीन हैं, वो इस तमाम हालात को अंडर कंट्रोल लेकर आएँ। उसके लिए क्या हुआ कि जो आपके पास जिहादी तंजीमें थी वो तालिबान तंजीमें थे, तहरीक तालिबान शुरू हुआ था इन 1996 में। तालिबान ने क्या किया था, वो क्योंकि मुजाहिदीन तंजीम से ताल्लुक़ रखते थे, तो तालिबान ने काबुल को फ़तह करके वहाँ पे अपनी हुकूमत कायम कर ली। तो इसने पाकिस्तान ने जो है वो तालिबान की हुकूमत को तस्लीम कर लिया, और पाकिस्तान ने जो है वो तालिबान की हुकूमत के साथ पूरे सफारती ताल्लुकात जो थे वो शुरू कर लिए थे। इसके बाद जो नेक्स्ट ट्विस्ट आता है वो आपके पास आता है 11 सितंबर 2001 में। अब इसमें ये हुआ था कि जो अमेरिका के ऊपर अटैक हुआ था, जो अमेरिका के 2 बड़े बिल्डिंग्स उनके ऊपर अटैक हुआ, तो अमेरिका ने सारा इल्ज़ाम जो है वो दहशतगर्दों पर लगा दिया, और दहशतगर्दों की तंजीमों पर लगा दिया था। और जो दहशतगर्दी हैं वो उन्होंने कहा था कि अफ़गानिस्तान में दहशतगर्द जो हैं वो पनाह लिए हुए हैं, तो इस तरह ये सारा इल्ज़ाम जो है वो अफ़गानिस्तान पे आ गया। चूँकि अलकायदा जो है वो अफ़गानिस्तान की तंजीम थी, तो उनका इल्ज़ाम जो था वो अलकायदा तंजीम के ऊपर था, और अमेरिका ये चाहता था कि उसके जो सरबराह उसामा बिन लादेन है उनको गिरफ़्तार कर लिया जाए, और इसके लिए अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में जो है प्रॉपर जंग शुरू कर दी थी, और ताकि जो अलकायदा तंजीम जो है उसके सरबराह उसामा बिन लादेन को पकड़ा जा सके।
इसके लिए अमेरिका काफ़ी जो है वो जद्दोजहद की थी और अफ़गानिस्तान और अमेरिका के दरमियान जंग जारी रही थी, जिसमें जो है पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया था, तो इस ताल्लुकात अफ़गानिस्तान के साथ भी ख़राब हो गए। नेक्स्ट हेडिंग की तरफ चलते हैं, प्रो अमेरिकन हुकूमत। अब अफ़गानिस्तान पर जब अमेरिका ने जो है वो हमला किया था तो उसके बाद हामिद करज़ई की हुकूमत कायम कर दी गई। प्रो अमेरिकन हुकूमत का ये मतलब है कि अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में अपनी ही मर्ज़ी की हुकूमत जो थी वो राइज की थी, ताकि वहाँ का जो हुक्मरान है वो अमेरिका के अंडर काम करता रहे और उसको वो आंसरेबल हो। तो जैसे ही हामिद करज़ई की हुकूमत शुरू हुई तो पाकिस्तान ने हामिद करज़ई की हुकूमत को भी तस्लीम किया और इनके साथ सफारती ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिश जारी रखी थी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, वो है मसला कश्मीर और अफ़गानिस्तान। हमेशा से ये हुआ है कि अफ़गानिस्तान ने कभी भी मसला कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान की हिमायत नहीं की, जबकि वो भारत की हिमायत करते रहे हैं। तो मुश्किल वक्त में जब पाकिस्तान को इस्लामी दुनिया के इस्लामी ममालिक की दोस्ती की, हमदर्दी की ज़रूरत थी, तो उस वक्त अफ़गानिस्तान ने जो है वो पाकिस्तान की पीठ में जो है वो छुरा घोंपा था, क्योंकि उसकी दुश्मन मुल्क की जो है वो हिमायत की थी। नेक्स्ट आ जाते हैं मजमूई जायज़ा। स्टूडेंट्स, आपने ये टॉपिक पढ़ा है और आपने ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो है वो ताल्लुकात के बारे में पढ़ा है, तो अभी जो प्रेजेंट जो ताल्लुकात हैं उनके बारे में अगर हम डिस्कस करेंगे तो मजमूई जायज़ा ये है कि पाक अफ़गानिस्तान ताल्लुकात में काफ़ी हद तक जो है वो बेहतरी आ चुकी है। दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी तावन, तजारती तावन और फ़ौजी इमदाद भी जो है वो हुई है। चूँकि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दोनों थर्ड वर्ल्ड कंट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, डेवलपिंग कंट्री हैं, तो और पड़ोसी मुल्क हैं, तो दोनों को जो है वो एक दूसरे की मदद की, ताउन की ज़रूरत रहती है। अगर आपने ये टॉपिक पढ़ा तो आपको समझ आ गई होगी जो हमारी खारजा पॉलिसी है बेसिकली वो बेस करती है मफादात के ऊपर। जहाँ पे पाकिस्तान का मफाद होगा वो वहाँ पे उन्होंने अफ़गानिस्तान की मदद की, और जहाँ अफ़गानिस्तान का मफाद था वहाँ पे पाकिस्तान ने उनकी मदद की। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। थैंक यू स्टूडेंट्स।